उनकी जब उदारता होती है, दया होती है, तब कहीं अपने जीवन में और अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने गांव में, अपने खेड़े में का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज संपूर्ण शिरूरवासी बड़े गौरवान्वित हो रहे होंगे कि हमारे नगर में भी शिव महापुराण की कथा हो गई। बाबा प्रकाश जी कहाँ बैठे हैं? अच्छा, इधर बैठे हैं। हमारे यहाँ पत्र आते हैं बहुत सारे, पर हमको क्या मालूम था कि पहला पत्र ही आपके लिए आएगा। और पहला पत्र आया और उस पत्र में योगिता लक्ष्मीकांत यंदे है। मैं कर्नाटक यादगिरी से आई हूँ। आप ही हैं? हिला तो आपके पास। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। पहला पत्र है, उसकी खुशी देखिए। एक बार जोरदार ताली बजाकर इस बेटी के लिए साधुवाद। प्रकाश जी, केबीसी की सीट पर जाना सरल है, पर कुबरेश्वर बाबा की व्यासपीठ पर आना कठिन है। इसलिए ये बेटियों का भाव है। मेरा नाम योगिता लक्ष्मीकांत यंदे है। मैं कर्नाटक यादगिरी से आई हूँ। मैं श्री प्रकाश धारीवाल भैया जी को और भाभी जी को धन्यवाद देती हूँ और उनको नमन करती हूँ कि हमारे क्षेत्र में हमने कभी नहीं सोचा था कि शिव महापुराण की कथा सुनने को मिल जाएगी। उन्होंने हमारी मन की कामना पूरी कर। श्री प्रकाश जी, आज सबसे ज़्यादा यदि आपके माता पिता खुश हो रहे होंगे तो यही से खुश हो रहे होंगे कि हम जैसी बहनों को आपने कथा सुनवा दी। हमारी जैसी बहनों को आपने कथा श्रवण करा। और सोचा नहीं था कि कभी हमें इतने नज़दीक में कथा सुनने को मिलेगी। ये मेरे दिल के भाव हैं। खूब खूब आशीर्वाद हम बहनों की तरफ से प्रकाश जी आपको और आपके परिवार को। भोलेनाथ की कृपा आपके पूरे परिवार पर ऐसी ही बनी रहे, जिन्होंने हमें कथा श्रवण कराने का मौका दिया। हर हर। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। बखान क्या करूं मैं, राखो
बखान क्या करूं मैं, राखों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। 25 साल की बेटी है इस माँ की, जिसको जन्म से ही मिर्गी के दौरे आते थे, और जब नज़दीक के पंडाल में कहीं कथा सुनने के लिए उसको 1 साल पहले लेकर आई थी, पंडाल में बिठाकर उसको कथा सुनाई थी। जो 25 साल से मिर्गी के दौरे आते थे वो पूरे बंद हो गए, इसलिए बाबा को प्रणाम करने के लिए आज कर्नाटक से। जो इतनी आवाज़ लगा रही है, आंख से जो आंसू बहा रही है, इतनी जो खुशी है, जिसकी 25 साल की लड़की को जन्म से मिर्गी के दौरे आते हैं और मिर्गी के दौरे पूरे बंद हो जाएं, तो उस माँ की दशा क्या होगी, उसकी खुशी क्या होगी। ये शिव कथा है, शिव कथा। शिव महापुराण की कथा शिविर के इस पवित्र प्रांगण में भगवान शंकर की पवित्र भूमि से इस पवित्र कथा को श्रवण करने के लिए कहीं के भी बक्से नहीं चल रहे हैं, एक भी बक्सों की आवाज़ नहीं आ रही। शिरूर की इस पवित्र कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इधर के भी पंडालों में कहीं आवाज़ नहीं है, वो लोग बैठे हैं केवल, उनको सुनाई नहीं दे रहा। भगवान शिव ओगढ़नानी त्रिकालदर्शी की यह पवित्र कथा जो आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हुए हैं, भगवान शिव की पवित्र कथा को जो आप और हम श्रवण कर रहे हैं, ये कोई साधारण सा प्रसंग नहीं है या साधारण सी कथा नहीं है। ये कोई साधारण सी कथा नहीं है जिसको आप श्रवण करने के लिए बैठे हो। जितने भाव से, जितने दिल से, जितने आनंद से, जितने प्रेम से इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को आप बैठकर सुनेंगे, श्रवण करेंगे, और जो बाबा से कामना करेंगे, जो कामना करेंगे, मेरा देव अधिदेव महादेव वो आपकी झोली में जरूर भरेगा, जरूर भरेगा, निश्चित। ये कथा केवल कथा नहीं है, इसको केवल कथा नहीं कर सकते, इसको केवल कथा नहीं, केवल कथा नहीं है। ये भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती से आपका और हमारा संवाद है। ये आपका और हमारा संवाद माता पार्वती से उधर का, आपका और हमारा संवाद